everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. I have known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. तो जो फर्स्ट फोर लाइंस हैं उनका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो उसमें जो पोएट है वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारी रिवर्स देखी हैं, मैं उन सब रिवर्स को तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। हम आज जिस पोएम की समरी पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स। ये पोएम लैंगस्टन ह्यूजीज ने लिखी थी और ये लैंगस्टन ह्यूजीज की फर्स्ट मैच्योर पोएम थी जो उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी थी 1920 में, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, अपने पापा से मिलने जा रहे थे मैक्सिको, और तब ट्रेन मिसिसिपी रिवर के ऊपर से क्रॉस करके गई थी। जो ये पोएम है ये इन्होंने लिखी 1920 में थी, लेकिन ये पब्लिश 1921 में हुई थी एक जर्नल में। जर्नल का नाम था द क्राइसिस। और ये जो पोएम थी ये पोएम उनके फ्यूनरल पे भी पढ़ी गई थी और उनका फ्यूनरल 1967 में हो गया था। लैंगस्टन ह्यूजीज का जो राइटिंग स्टाइल है उसे एनाफोरा कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस हर लाइन की स्टार्ट में। जैसे कि इस पोएम में आई बिल्ड, आई लुक्ड, आई हर्ड, ये सब यूज हुए हैं, तो इनमें आई जो वर्ड है ये बार बार यूज हुआ है। तो हम पहले पोएम पढ़ते हैं। I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. I heard the singing of Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans, and I have seen its muddy bottom turn all golden in the sunset. I have known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. तो जो फर्स्ट फोर लाइंस हैं उनका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो उसमें जो पोएट है वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारी रिवर्स देखी हैं, मैं उन सब रिवर्स को जानता हूँ। मैं उन रिवर्स से फेमिलियर हूँ, मैं उन रिवर्स को जानता हूँ जो इतनी ओल्ड है कि जितना हमारा प्लैनेट ओल्ड है उतनी ओल्ड है। इतनी ओल्ड है कि जब से हमारे रगों में, हमारी ह्यूमन बॉडी की वेन्स में खून दौड़ रहा है उससे भी पुरानी है। मेरा सोल जो है बहुत डीप हो चुका है रिवर्स की तरह, मुझे पता है। मैं यूफ्रेट्स रिवर में स्विमिंग करने गया था तब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन यंग थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और वहाँ पर सनराइज हुआ था, वो भी नया नया। जो पोएम में बार बार आए बोल रहा है पोएट, वर्ड आई का इस्तेमाल हुआ है, वो लिंक करता है अफ्रीकन ओरिजिन पीपल को रिवर्स से। वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो रिवर्स को जानता है एज एंशंट एज दी वर्ल्ड, और जो स्पीकर है वो क्लेम करता है कि वो और जो अफ्रीकन ओरिजिन के पीपल है उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि कैसे सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। इन लाइंस में जैसे कि बार बार रिवर्स और ह्यूमन वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो इन वर्ड्स की वजह से इस लाइन में एक बहुत ही वाइज और डीप टोन है। जो फर्स्ट टू लाइंस हैं वो स्पीकर एक रिवर को रेफर कर रहा है जो कि उसके बाहर है, मतलब उसकी बॉडी के बाहर है। लेकिन थर्ड लाइन रिवर को या अर्थ को कंपेयर कर रहा है ह्यूमन बॉडी से या उस ब्लड से जो ह्यूमन बॉडी में दौड़ रहा है। लाइन में जो पोएट है वो अपनी सोल की डेप्थ को, कि उसका सोल जो है वो अपने सोल को रिवर से कंपेयर कर रहा है। और फोर्थ लाइन से पहले जो गैप आता है उसमें स्पीकर जो है वो हिस्टोरिकली से
सिम्बॉलिकली शिफ्ट हो जाता है कि पहले वो आपको और उसके जितने भी उसके तरह के लोग थे उन्हें रिवर के साथ कंपेयर करा था, लेकिन फोर्थ लाइन में आते ही वो इमेजिन करने लग जाता है रिवर को अपना ही एक पार्ट। अब हम लाइंस 5th to 7th की समरी देखेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पोएट ये कह रहे हैं कि मैंने अपना घर बनाया कॉन्गो रिवर के पास, और वहाँ जो रिवर की साउंड होती है, पानी का जो वहाँ आवाज़ होता है, बहते पानी की आवाज़, वो आवाज़ मुझे सुला देती थी, मुझे सोने पे मजबूर कर देती थी। मैंने नाइल नदी देखी और उसके ऊपर पिरामिड्स बनाने, उसके शोर पर पिरामिड्स बनाने के लिए मदद करना शुरू कर दिया। मैंने मिसिसिपी रिवर की आवाज़ सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गाना गा रही हो। जब अब्राहम लिंकन न्यू ऑरलियंस को ट्रैवल कर रहे थे, और मैंने मडी सर रिवर का सरफेस भी देखा है, इंसान की चेस्ट की तरह था। जैसे ही उस पर सनसेट पड़ी वो गोल्ड हो गया, गोल्ड का हो गया, वो गोल्डन कलर में बदल गया। अब लाइन 5 में जो वर्ड आई है वो कोई मॉर्टल ह्यूमन मतलब कोई जिंदा इंसान या कोई स्पीकर नहीं बोल रहा, वो एक रेस या एक जाति के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा है वर्ड आई। इन लाइंस में स्पीकर जो है वो मोस्टली अपने एक्शन दिखा रहा है कि कैसे वो रिवर्स को एडमायर करता है, वो कैसे उनकी सुंदरता निहारता है, और वो कैसे उन पे डिपेंड रहता है अपने कामों के लिए। तो वो वहाँ पर रिवर्स से नहाता है, वहाँ अपना घर बनाता है पास में, रिवर के पानी की बहती आवाज़ को सुनता है और उसी से सो जाता है। और ये भी कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है रिवर्स से, जब वो एक स्लेव था इजिप्ट में, क्योंकि रिवर्स की वजह से ही वो इंस्पायर हुआ था उनसे, तो वो उनसे मोटिवेट होकर वहाँ इजिप्ट में एक पिरामिड बना सका था। 8 to 10 में पोएट जो है वो सारा रिपीट ही कर रहा है। बहुत सारी रिवर्स देखी हैं जो बहुत पुरानी थी या बहुत डार्क थी, और मेरा सोल जो है वो एक रिवर की तरह बहुत गहरा हो चुका है, और ये बात मुझे पता है। अब इस इन लाइन में जो पोएट है वो एक कंपैरिजन रखने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने। मिसिसिपी रिवर के एक साइड पे अफ्रीकन्स ने अपनी सिविलाइजेशन बसाई थी, और मिसिसिपी रिवर की दूसरी साइड पे सिविल वॉर के टाइम अमेरिकन्स ने अपनी स्टेजेस अपने रखे थे वहाँ पर, इस होप में कि एक दिन सिविल वॉर ख़त्म होगी और फ्यूचर जो है वो चेंज होगा। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोएट है वो अपनी इमेजिनेटिव लैंग्वेज से जो है वो दुनिया को चेंज करने की पावर रखता है, रियलिटी चेंज करने की पावर रखता है अपनी इमेजिनेटिव लैंग्वेज से। लाइन 8 जो है वो रिवर को एक ह्यूमन की तरह पर्सोनिफाई करती है, उसे गाना गाने की एबिलिटी देकर। लाइन 9 जो है वो भी रिवर को कंपेयर करती है मडी बॉसम से। रिवर जो है वो अपनी मडीनेस के लिए भी जानी जाती है, उसमें मड बहुत होता है, और बॉसम जो है वो वुमेन से और फर्टिलिटी से रिलेटेड है। जो फ्रेज है डस्की रिवर, ये रेफर करता है रिवर्स को जो बिल्कुल ब्राउन होती हैं या उनमें बहुत सारा मड होता है और हमें वो विजिबल होता है। ये फ्रेज फिर से रिवर को अफ्रीकन पीपल के साथ, अफ्रीकन ओरिजिन के पीपल के साथ लिंक करता है, क्योंकि वो भी डस्की या डार्क स्किन के होते हैं। जो लास्ट लाइन है उसमें स्पीकर जो है रेशियल प्राइड की रीअफर्मेशन देता है हमें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।